2024 के नतीजों में किसी दल को साफ बहुमत हासिल नहीं हुआ है। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए बहुमत के पार दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला आईएनडीआईए गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। यूपी में दो लड़कों का ग्राउंड वर्क कारगर साबित हुआ है और बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और खास बात यह है कि यूपी में कई दिग्गज सियासी लड़ाई में ढेर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को शिकस्त झेलनी पड़ी उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस ने इशारा किया है कि नए साथी तैयार है और सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी किंग मेकर का किरदार निभाने जा रहे हैं? आखिर किसके पास 24 की चाबी होगी? आज एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे भारत के जनादेश का सटीक विश्लेषण, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बड़े उलटफेर, यूपी में कई दिग्गज ढेर। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है। 24 का जनादेश, नई सरकार के संकेत। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। बदली सियासी हवा, सिंहासन पर राज किसका? हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। राहुल के नए साथी, किसके पास 24 की चाबी? उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। नुकसान का दुख, बीजेपी नहीं भांप पाई रुख। और चर्चा के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साकी फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी आप ही से करते हैं। रुझान जैसे जैसे 12 बजे के बाद का समय हुआ, लगभग एक आंकड़ा पक्का सा हो जाता है कि उसी के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत तस्वीर बदलती है। 2 बजे 4 बजे लगभग तस्वीर वही रही और अब 8 बजे हम ये चर्चा कर रहे हैं। कहां चूक हुई उत्तर प्रदेश के अंदर? घंटों तक मंथन केंद्रीय स्तर पर भी चला और राज्य स्तर पर भी मीटिंग हुई, कहां चूक हुई? देखिए आस्था, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये चुनाव था 2024 का। ये कोई छोटा चुनाव था नहीं। अगर मैं कहूं तो कि नगर निगम का चुनाव था या विधानसभा का चुनाव था, ऐसा तो है। ये पूरे देश का चुनाव था, जन जन का चुनाव था, लोकतंत्र का चुनाव था। निश्चित तौर पर इसके अंदर में जहां पे भी मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं हम जिस उम्मीद के साथ इस चुनाव में आए, उस उम्मीद पर हम कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पाए और जो मैंडेट मिलना चाहिए था वो मैंडेट नहीं मिल पाए। लेकिन एक चीज जरूर स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये सबसे बड़ी जीत एनडीए की है और निश्चित तौर पर हमने पहले भी कहा था जो एनडीए की जो जीत है, हम एनडीए मिल करके, चाहे 2014 की बात हो चाहे 2019 की बात, एक जरूर बात है जो कि यहाँ पर बीजेपी एक सिंगल पार्टी होते हुए जो मैंडेट मिलना चाहिए था, मैंने आपको बताया ही है। इसके ऊपर में चिंतन तो जरूर होगा, इसके ऊपर में मंथन भी होगा और मुझे लगता है जो कि इसके ऊपर में चिंतन मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके सामने ही सारे विषय है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे रिजल्ट या पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल ठीक है रमाकांत जी, लेकिन एक सीधा सा सवाल है रमाकांत जी, सीधा सा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि फिलहाल टैली में जो आंकड़ा एनडीए के पास है 283, ये और कंफर्टेबल होता अगर उत्तर प्रदेश से जितनी सीटें घटी हैं उतनी ही वहां गई होती? तो आज विपक्ष की तरफ से ये बयान कि हम अलायंस पार्टी से विचार करेंगे, सरकार बनानी है या क्या करना है? निश्चित बात है आस्था, जो कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में मतलब एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, जो कि हम कह रहे थे जो कि 70+ की बात कर रहे थे, लेकिन आज अगर इस स्थिति में है तो जरूर चिंता का विषय है। चाहे वो आप संगठन के स्तर पर हो, मैंने पहले ही बताया ये चिंतन का दौर है, ये मंथन का दौर, और इसमें चाहे वो संगठन के तौर पर हो या कोई ऐसे विषय जो हो सकता है जो कि जनता के साथ उसकी कनेक्टिविटी नहीं हुआ हो, ये भी हो सकता है।
तो उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर में, पश्चिम बंगाल में भी हमें इस तरह की आशा नहीं थी, इस तरह की उम्मीद नहीं कि आप पिछली बार से भी सीट घटा ले जाएंगे। वहां भी आप 2 से 4 सीटें बढ़ी हुई मानकर चल रहे थे और उत्तर प्रदेश से भी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लेकिन दोनों ही जगह पर नतीजे जो है वो आप लोगों के अनुमान के अनुकूल नहीं आए। मैं लौटूंगी आपके पास, फराज किदवई जी से भी एक अपडेट ले लेते हैं और साथ ही रतिभान त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सवाल फराज किदवई जी आपसे कि ये जो 2 लड़कों की जोड़ी वाली बात थी जो चुनाव में हमने सुनी, ये जोड़ी तो पूर्व में भी साथ आई थी, लेकिन तब ये टीम वो कमाल नहीं कर पाई जो इस बार आपने कर दिखाया। क्या वजह रही इसकी? क्या इस बार कोऑर्डिनेशन बेहतर था, अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी, ग्राउंड लेवल पर आप लोगों ने वर्क किया, पीडीए को लेकर के आप लोग चले, तो ये जो 2 लड़कों की जोड़ी वाली बात आपको टीज के तौर पर कही गई, उस जोड़ी ने ही उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ उलट दिया। देखिए आस्था जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक समाजवाद विचारधारा की एक विरासत मिली है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एक सरकार चलाई है। तो नेताजी का अनुभव और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो अनुभव है उसका उन्होंने इस्तेमाल करके और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 10 साल का जो कुशासन था उसके मुद्दे उठा करके और हम लोग जनता के पास लेकर के गए। देखिए आस्था जी, मैं 4 चीजें आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की साख पर सबसे बड़ा बट्टा लगा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं? बनारस में पिछली बार प्रधानमंत्री जी 4,80,000 से जीते थे और इस बार 1,53,000 से जीते हैं, जो कि बाराबंकी में एक 33 साल का युवा उनसे ज्यादा वोटों से जीता है। दूसरी बात, अयोध्या में ये हारे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देगा पूरे देश में जो अयोध्या में इनकी करारी हार हुई है। और आस्था जी, बनारस के आसपास की ज्यादातर सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी हार गई है। चौथी बात ये है कि जो ये डबल इंजन था, जो हमेशा ये बोलते थे ना डबल इंजन, तो डबल इंजन के इंजन भी फेल हुए और इनके बुलडोजर जो है वो पंक्चर भी हो गया। तो जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो मुद्दे थे, जैसे महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये सारे मुद्दे लेकर के जनता को गए, जनता ने उन मुद्दों को एक्सेप्ट किया। और तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जनता के इन मुद्दों को पकड़ा जिसमें शायद बीजेपी चूक गई और आप लोग बीजेपी की पिच पर नहीं फंसे, अपने मुद्दों के आसपास आप बने रहे। लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है तो बहुत हद तक कैंडिडेचर पर भी निर्भर करता है कि कौन उम्मीदवार है, प्रत्याशी कौन है, पिछले बार कौन लड़ा, फीडबैक उसका क्या है, किसको टिकट देना चाहिए नहीं। रतिभान त्रिपाठी जी, इस पर कमेंट आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो एनडीए की तस्वीर उभरी है